बाबा साहब अम्बेडकर 1916 में भारतीय राजनीति में आते हैं और लगातार संगठन का निर्माण करते हुए हजारों सालों की जो गुलामी है उस गुलामी को ख़त्म करने के लिए संगठन बनाकर काम करते। 20 जुलाई 1942 को 1942 को नागपुर में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन इस बात की गवाही है कि उन्होंने राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने में वो कामयाब हुए। राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने में कामयाब हो गए। वहाँ पर 50,000 पुरुष डेलीगेट्स थे और 25,000 महिला कार्यकर्ता थी। और ख़ास बात ये ऑल इंडिया लेवल से ये सारे लोग इकट्ठा हुए। इसका ये परिणाम हुआ कि देशव्यापी संगठन खड़ा होने से ये परिणाम हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और उनकी संगठन शक्ति को तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शक्ति के रूप में मान्यता दिया। और इनका स्पीच चल रहा है 1943 को, जब बाबा साहब अम्बेडकर वाइसरॉय काउंसिल के लेबर मिनिस्टर हैं। 4 मंत्रालय के एक मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ऑल इंडिया लेवल पर संगठन बनाने में कामयाब हुए, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की संगठित शक्ति का दबाव इतना पड़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर को ब्रिटिश लोगों ने वाइसरॉय काउंसिल में सेंट्रल मिनिस्ट्री में लिया। और इस रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जब मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं तो दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर को लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पीच में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि तानाशाही से लोकतंत्र खत्म होगा। उन्होंने उदाहरण के लिए उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेमोक्रेसी सिस्टम को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी और संसदीय लोकतंत्र की सफलताओं की ज़्यादा चर्चा हो रही थी, उसके परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल लेवल पर संसदीय लोकतंत्र कहाँ विफल हुआ इसकी भी चर्चा उन्होंने की और क्यों विफल हुआ इसकी भी चर्चा उन्होंने की। जर्मनी, इटली, स्पेन, रूस इत्यादि देशों में संसदीय लोकतंत्र क्यों विफल हुआ इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। और इसकी तुलना में अमेरिका और लंदन जैसे देशों में संसदीय लोकतंत्र क्यों सफल हुआ इसकी भी उन्होंने समीक्षा की। इटली, जर्मनी, स्पेन और रूस जैसे देशों में विफलता का मूल कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों में सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का अभाव था और बड़े पैमाने पर तानाशाही तंत्र होने के कारण इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल हुई। इसकी तुलना में अमेरिका और लंदन जैसे देशों में सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होने के कारण वह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सफल हुई, इसकी उन्होंने चर्चा किया। खास महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस अपने स्पीच में बताते हुए कहा जो बहुत महत्वपूर्ण है, संसदीय लोकतंत्र का सफलता करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है सही विचारधारा और सही संगठन। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस स्पीच में ये भी कहा कि सांसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाते वक्त गलत विचारधारा और गलत संगठन के कारण संसदीय लोकतंत्र को धोखा हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने
संसदीय लोकतंत्र को गलत विचारधारा और गलत संगठन से धोखा बताया है, यह उस समय भी सही था और आज भी वर्तमान में सही है। जो बाइपोलर सिस्टम है, इसमें क्या होता है? हेल्दी डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। लोग अपने प्रतिनिधि वहां भेजकर आवाज उठाते हैं। कांग्रेस के लोगों ने पुनः पैक किया और जोर जबरदस्ती से 1932 को थोपा। ये पुनः पैक सिस्टम आज भी समाज पर लागू है। SC ST के 131 सांसद पार्लियामेंट में बोलते नहीं है। SC ST के 1050 MLA असेंबली में बोलते नहीं है। गलत संगठन होने के कारण, गलत विचारधारा होने के कारण बैकवर्ड कास्ट में जो सबसे ज्यादा दबे कुचले लोग हैं, वो अपने लोगों के हिमायती बनने के बजाय वो हाई कमांड के तलवे चाटने में गर्व महसूस करते हैं। यही हालत बैकवर्ड कास्ट की है। बैकवर्ड कास्ट की जाति आधारित जनगणना पर बात नहीं होती। ब्राह्मणों ने रातों रात 10% सवर्णों को रिजर्वेशन दिया, 3% ब्राह्मणों को रिजर्वेशन दिया और उसको विदाउट डिबेट, विदाउट डिस्कशन उसको पास भी किया। ये तो बाइपोलर सिस्टम का मुख्य आधार नहीं है। यही पॉलिसी भाजपा की है, यही पॉलिसी कम्युनिस्टों की है। यानी लोकतंत्र में विपक्षी न होना, इसका मूल कारण है कि गलत विचारधारा और गलत संगठन वो एक ही है। अपोजिशन का है। बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय जब तथाकथित आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय भविष्य में होने वाले धोखे का अंदाजा करते हुए कहा था कि श्रमिकों ने, शोषित वर्गों ने अपनी विचारधारा और अपना स्वाभिमानी संगठन और वो भी देशव्यापी संगठन से इन ब्राह्मणवादी ताकतों से लड़ने की तैयारी करनी होगी। बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को संगठन का महत्व समझ में आ रहा है। ये तो आजकल हमारे समाज में क्या है, हमारा समाज में क्रांतिकारी स्वाभिमानी संगठन को, नेतृत्व को दबाने के लिए ब्राह्मण प्रायोजित नेतृत्व को आगे करते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता दिल्ली में जो ब्राह्मणों की दलाली करने के अलावा कुछ नहीं करते। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि श्रमिकों को, शोषित वर्गों को अपना स्वाभिमानी संगठन खड़ा करना होगा और खुद की विचारधारा होनी चाहिए। विचारधारा बहुत मायने रखती है। उस समय कौन सी विचारधारा है? कांग्रेस की विचारधारा है। बाबा साहब अंबेडकर ने इंडिकेट किया कि हमारे समाज में, देश में कांग्रेस और हिंदू महासभा की विचारधारा को मानने वाले हमारे बहुजन समाज के लोग। हिंदू महासभा सांप्रदायिक संगठन है और कांग्रेस संगठन पूंजीपति लोगों का संगठन है। कांग्रेस कभी भी सर्वसामान्य लोगों का संगठन नहीं रहा। शुरू से लेकर आज तक यह पूंजीपति लोगों का ही संगठन है। बाबा साहब अंबेडकर व्हाट द कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स नामक किताब में कहते हैं कि ब्राह्मण जो है ये दिमाग को अपाहिज बनाता है और बनिया जो है वो शरीर को अपाहिज बनाता है। ये पूंजीपति लोगों का संगठन है। इनकी विचारधारा वर्चस्ववादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा है। तो समाज को इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो अपना स्वाभिमानी संगठन तब होगा जब अपनी स्वाभिमानी विचारधारा होगी। हमारा समाज 6500 जातियों में बटा हुआ समाज है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लोग जाति चेतना के नाम पर इकट्ठा होते और ब्राह्मणवादी लोगों के भक्ष बनकर आपस में लड़ते झगड़ते, जिससे अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण मजबूत होता है।
स्वाभिमानी विचारधारा रहेगी तो अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी और अपने हक अधिकारों का भी उन्हें सही ढंग से आकलन होगा। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि स्वाभिमानी संगठन और इंडिपेंडेंट विचारधारा जो ब्राह्मणवादियों से मेल नहीं खाती हो, ऐसी स्वाभिमानी इंडिपेंडेंट विचारधारा होगी तभी उनका कल्याण हो सकता है, तभी उनका हित हो सकता है। मगर इस स्पीच में उन्होंने एक और आश्चर्यकारक जानकारी बताई है जो आज भी लागू है। वे कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के लिए जितना दुश्मन जिम्मेदार है उससे ज्यादा शोषित लोग, मजदूर लोग जिम्मेदार हैं। आगे उन्होंने कहा श्रमिकों को केवल श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन बनाने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें अपनी खुद की पार्टी बनानी होगी, उन्हें अपनी खुद की सरकार बनानी होगी। यह भी बात उन्होंने कही। हमारे लोग अनशन करते हैं, हमारे लोग डिमांड करते हैं, हमारे लोग अधिकार मांगते हैं। संसदीय लोकतंत्र में जिनकी आबादी ज्यादा है उनको भीख मंगा बनने की जरूरत क्या है? वो मांगेंगे कि वो देने वाला समाज बन सकता है। आइडियल फ्रेंचाइज के आधार पर, वन मैन वन वोट के आधार पर ये तो देने वाला समाज बन सकता है, शासक वर्ग बन सकता है। क्या हमें केवल दूसरों को शासक बनाने के लिए वोट का अधिकार दिया? बाबा साहब अंबेडकर अविरनेस का सिद्धांत ये बताते हैं कि दुश्मन तो दुश्मनी का काम करेगा, मगर हमारे लोगों को अपने अधिकारों का एहसास होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर इंफोसाइज कर रहे हैं, जोर देकर बता रहे हैं कि तुम्हारे सत्यानाश के लिए जितना ब्राह्मण वर्ग जिम्मेदार है उससे ज्यादा तुम लोग ज्यादा जिम्मेदार हो। आज देश भर में एम्प्लॉय लोगों के ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कम्युनिटी वाइज ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी क्या समस्या है? वो हर दिन समस्या का ज्ञापन लेकर डिमांड कर रहे हैं, मगर जो शासक वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, वो उनकी डिमांड को मान रहा है क्या? बाबा साहब अंबेडकर जोर देकर कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनानी होगी, खुद शासक वर्ग में तब्दील होना होगा। अगर शोषित मजदूर लोग हक अधिकार चाहते हैं तो इनकी आबादी ज्यादा है और इनका देशव्यापी बहुसंख्य आबादी होने के कारण इन लोगों का दायित्व है कि ये केवल ट्रेड यूनियन न चलाए, केवल मजदूरों का संघ न बनाए, फेडरेशन न बनाए, बल्कि वो शासक बनने के लिए प्रयास करे। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने यह भी धोखा उन्होंने देखा, ये क्यों नहीं बना पा रहे? तो उन्होंने वजह भी बताई कि हमारे लोग हिंदू महासभा और कांग्रेस के अंदर गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब तक तुम दुश्मनों का सहारा बनने का कार्यक्रम नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा सत्यानाश होगा। तुम्हें हिंदू महासभा और कांग्रेस का डंडा झंडा ढोने का काम बंद करना होगा और अपना इंडिपेंडेंट संगठन बनाना होगा, अपनी स्वतंत्र विचारधारा। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट लोगों ने क्या किया? वो लोग तो नहीं चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र बने। वो लोग तो नहीं चाहते थे कि भारत के आम लोगों को अडल्ट फ्रेंचाइज का वोट का अधिकार मिले। लंदन में गांधी जी ने वो वोट के अधिकार का विरोध किया और भारतीय जनता को मूर्ख कहकर विरोध किया। गांधी नेहरू ने तो संस्थानिक लोगों की हिमायती की और उनके पक्ष में रहकर अंग्रेजों से सौदेबाजी की और सौदेबाजी गुप्त तरीके से की और बड़ा आर्थिक लेन देन हुआ और इन्हीं हिंदू महासभा और कांग्रेस के, आरएसएस के, कम्युनिस्टों के ब्राह्मणों ने मिलकर भारत का विभाजन किया। बाबा साहब अंबेडकर 1943 को कह रहे हैं तैयारी करो ताकि आप अपने देश को और अपने लोगों के अधिकारों को बचा सके।